नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए अजमेर की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया। गौरी महेश्वरी को कैलीग्राफी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर यह सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए अजमेर की गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया। गौरी माहेश्वरी को कैलीग्राफी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान गौरी माहेश्वरी को पुरस्कार भेंट किया। राष्ट्रीय बाल प्रधानमंत्री जी द्वारा आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो 2022 हैं उनमें 29 बच्चे जो पूरे देश भर के अंदर चुने गए हैं, उसमें राजस्थान की हमारी एक छात्रा गौरी माहेश्वरी, उनका चयन हुआ है। उन्होंने कैलीग्राफी के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। 150 प्रकार की कैलीग्राफी करती हैं और ऑनलाइन भी क्लासेस लेती हैं, जिसमें उनके नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी सारे उनके स्टूडेंट्स हैं। यही देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये अवार्ड वितरित किया गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि राजस्थान में अजमेर की लड़की ने पूरे देश में हमारा नाम रोशन किया। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी द्वारा यही संदेश दिया गया है कि बच्चे देश का फ्यूचर हैं और ये संदेश दिया है कि सभी बच्चे अपने आगे विकास की ओर ध्यान रखें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे कला हो, उसमें आगे बढ़ते रहें और देश के विकास के अंदर अपना पूर्ण योगदान। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड अजमेर में पहली बार किसी को ये अवार्ड मिला है। मैं सबके लिए प्राउड हूँ। ये मुझे अवार्ड आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में मिला है, कैलीग्राफी में। मैं लोगों को कैलीग्राफी सिखाती हूँ और मुझे कैलीग्राफी की 150 से ज़्यादा शैली आती हैं और मैं 15 से ज़्यादा कहना चाहूँगी कि हर बच्चे के अंदर एक कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो आप उस टैलेंट को पहचानिए और लोगों में और फैलाइए, क्योंकि आप टैलेंट को अपने तक रखेंगे तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो टैलेंट शेयर कीजिए। 2020 में स्टार्ट किया कैलीग्राफी सिखाना। अच्छा, फिर मैंने ऑनलाइन सिखाना शुरू किया था ज़ूम प्लेटफॉर्म पे एंड पहले वर्ड ऑफ माउथ ही था। मेरी मम्मी शेयर करती थी अपने कॉन्टैक्ट्स में। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली ये सिर्फ अजमेर के लिए ही नहीं गर्व की बात है, पर पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। अजमेर के इतिहास में ये पहली बच्ची है जो उसको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिल रहा है, पर राजस्थान से भी ये इकलौती बच्ची है। और जिस उसमें इसे मिला है पुरस्कार कला एवं संस्कृति, उसमें सिर्फ 5 ही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं पूरे देश भर में और उसमें से गौरी महेश्वरी एक है। तो बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली हर एक पेरेंट को अच्छा ही लगेगा और आज बालिका दिवस पे चाहूँगी कि सभी बेटियां इसी तरीके से बड़े खुले अच्छा करें। पद्म विभूषण बिरजू महाराज को सूचना केंद्र में श्रद्धांजलि समर्पण कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नृत्यागन कथक कला केंद्र और सांस्कृतिक संस्था अजमेर के तत्वावधान में विश्वविख्यात पद्म विभूषण बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि समर्पण कार्यक्रम सूचना केंद्र सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनेक कला प्रेमियों ने उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महान कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी जो पद्म विभूषण हैं, विगत दिनों में हमको छोड़कर चले गए 17 तारीख को। उनके जाने से संगीत जगत में जो शून्यता आई है, जो रिक्तपना आया है, जो एक एहसास खोखलेपन का हम लोगों को हो रहा है, वो बहुत खाने वाला है। और पंडित बिरजू महाराज जी सिर्फ एक नर्तक ही नहीं थे, डांसर ही नहीं थे कि हम उन्हें कथक डांसर कहें। वो अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार थे। महाराज जी बहुत अच्छी गायकी करते थे। महाराज जी बहुत अच्छी तरह से वाद्य यंत्रों को बजाते थे। महाराज जी बहुत अच्छे कंपोज़र भी रहे हैं। महाराज जी ने बहुत सारी पेंटिंग्स भी की हैं। लेखनी उनकी बहुत अच्छी चलती थी। तो कुल मिला के महाराज जी अपने आप में, जिसको कहना चाहिए कि भगवान का एक ऐसा रूप हमारे सामने थे कि जो सर्वगुण संपन्न थे। तो उनके जाने से जो रिक्तता आई है उसकी पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ आदर के लिए श्रद्धापूर्वक हम लोगों ने आज यहाँ पुष्पांजलि आयोजित की है। और कोशिश रही है मेरे द्वारा कि अजमेर की जितनी भी संस्थाएं साहित्यिक कला से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई, हर तरह की संस्था, वो लोग यहाँ आके और महाराज जी को एक मंच के ऊपर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। प्रयास सिर्फ यही है। सबसे पहले तो जो पंडित बिरजू महाराज जी की ये श्रद्धांजलि का आयोजन स्मिता भार्गव जी ने किया है, मैं ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि संगीत के प्रति
इनका समर्पण भाव इससे परिलक्षित होता है। और बिरजू महाराज जी की तो क्या बात कहें, वो तो कथक के पर्याय थे और उनको केवल कथक में नाम मिला वो चीज़ अलग थी, लेकिन वो अनेक वाद्यों के ज्ञाता थे। संगीत गायन के क्षेत्र में भी वो चाहे भजन हो, ठुमरी हो, दादरा हो, गज़ल हो, हर विधा में पारंगत थे। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका इस तरह से चले जाना कला के क्षेत्र को बहुत बड़ी हानि हुई है, उसकी पूर्ति हो नहीं सकती है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में नगरा क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण का आयोजन माध्यमिक विद्यालय बालूपुरा रोड नगरा पर किया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक संजय शर्मा और क्षेत्रीय पार्षद काजल यादव उपस्थित रहे। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसके ये योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत 9वीं क्लास की बच्चियों को शिक्षा में प्रोत्साहन करने के लिए, उनको बढ़ावा करने के लिए साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, उनको उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ भी दी गई है और साथ में साइकिल दी गई है, जिससे उनका शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ रहा है। और इसमें अभी आज 27-28 साइकिलें वितरित करने का कार्यक्रम है, जिसमें बच्चियाँ लगातार आती जा रही है, साइकिलें लेती जा रही है, उनके अभिभावकों को उसके साथ में साइकिलें दी जा रही है और आज यही कार्यक्रम स्कूल के माध्यम से किया जा रहा है। आप आज क्या कार्यक्रम था? सर, आज राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्थानीय विद्यालय में बालिकाओं को साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बच्चियों को विद्यालयों में बुलवाकर उन्हें साइकिलें दी जा रही है और उन्हें कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए इन्हें एक एक करके बच्चों को बुलवाकर साइकिल इन्हें सौंपी जा रही है, ताकि समय पर इनके गंतव्य स्थान तक पहुँच। हमारा लक्ष्य 27 बच्चों को साइकिल देने का वितरण करने का है। अभी वर्तमान में 8 बच्चों को वितरित की जा चुकी है और अभी बच्चियाँ आ रही हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी गई। महात्मा ज्योतिबा फुले सर्कल का नाम नहीं बदलने और सर्कल की देखरेख सार संभाल के लिए माली समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर व्यवस्था देने की मांग की। महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल का नाम बदलने और सर्किल के रखरखाव रोटरी क्लब को दिए जाने के विरोध में माली समाज द्वारा जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में माली समाज ने मांग की है कि यह कार्य उनके समाज को ही दिया जाए, ताकि ठीक ढंग से समाज द्वारा रखरखाव कार्य किया जा सके। कलेक्टर साहब से माली सैनी समाज के शीर्ष मंडल मिलने गया है। महात्मा ज्योतिबा सर्किल 8/3/2003 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये मूर्ति अनावरण किया गया। चौराहा माली सैनी समाज महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से किया गया। इसको अब किसने दिया, वो लॉटरी क्लब वाले कह रहे हैं कि हमें तो इन्हें देख रेख के लिए अलॉटमेंट किया है कलेक्टर साहब ने। कलेक्टर साहब कहते हैं, कलेक्टर साहब से हम मिलने आए कि ये जब माली सैनी समाज का है, इसको देख रेख के लिए देना है, गोद देना है, तो माली सैनी समाज सक्षम में खुद गोद लेना चाहते हैं ना। हम खुद गोद दे, हमने पहले भी लेटर दे रखा है। इस पीरियड में वो काम करे तो काम रुकवाने के लिए और उसको बंद करने के लिए, ताकि वो लॉटरी क्लब वाले इस पर लोगो लगाए। लोगो तो जबकि पूरे राजस्थान में मेन रोड पे कोई लोगो नहीं लगेगा, जबकि मूर्ति भी हमारी साइड में इसलिए लगी हुई है। ये धम्मी मूर्ति बीच में लगाती उस टाइम में है कि ये मूर्ति के निरस्त करके माली सैनी समाज को दिया जाए। साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।